इमरजेंसी को लेकर चैप्टर के बाद एनसीईआरटी के में एक और बदलाव हुआ है और इस पर अब सियासत गर्मा गई है। दरअसल एनसीईआरटी ने क्लास 9 की सोशल साइंस की किताब में एक और नया चैप्टर जोड़ा है, जिसमें छात्र चुनाव आयोग और एसआईआर पर विस्तार से जान पाएंगे। चैप्टर में भारत की चुनावी प्रक्रिया को बेमिसाल बताया गया है। इतना ही नहीं, किताब में ये भी बताया गया है कि कैसे एसआईआर के जरिए मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है। नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें हटाया जाता है। इसके साथ ही मतदाता सूची की अन्य गलतियों को भी सुधारा जाता है। यही नहीं, उन्हें 1977 से 2024 तक हुए लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने वाले गठबंधन की पहचान करने का काम दिया गया है। वहीं चुनाव आयोग और एसआईआर को बैक करने वाला एनसीईआरटी के चैप्टर पर विपक्ष हमलावर है। देखिए, बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाना ज़रूरी है। देश में क्या क्या हुआ, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या थे, ये तमाम चीज़ों का ज्ञान देना ज़रूरी है। पॉजिटिव, बच्चों को नफरत मत सिखाओ। फिलहाल इमरजेंसी के बाद एनसीईआरटी के इस एसआईआर चैप्टर ने एक और सियासी चैप्टर खोल दिया है, जिसे लेकर विपक्ष अब हमलावर है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मंत्री बनने के बाद पहली बड़ी कार्रवाई की है और निरीक्षण के दौरान ड्यूटी से गायब रहने वाले पीएमसीएच के प्रिंसिपल को उनके पद से हटा दिया है। इसके बाद प्रिंसिपल साहब मीडिया के सामने आए और अपना पक्ष रखने लगे। प्रिंसिपल नरेंद्र प्रताप ने पहले तो अपने शरीर के ऊपर जले हुए निशान को दिखाया और निशांत कुमार के पीएमसीएच दौरे के मौजूद नहीं रहने का कारण बता दिया। साथ ही स्टाफ पर भी अपनी भड़ास निकाल दी। सारे लोगों को भेजा और कहते हैं कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट को भेजा और सारे लोगों ने कहा कि हम गायब हैं, हम कोई अपराधी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले जब मंत्री निशांत कुमार पीएमसीएच पहुंचे थे, तब प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप बिना छुट्टी लिए ड्यूटी से गैर हाजिर थे, जिस पर निशांत कुमार ने प्रिंसिपल पर एक्शन लेने की बात कही थी। वहीं जब नरेंद्र प्रताप को पद से हटा दिया गया तो कई लोग सवाल खड़े करने लग गए हैं, जिस पर डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव ने निशांत कुमार के एक्शन की तारीफ की। कार्रवाई नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। स्वाभाविक है, जब शिकायत मिलेगी वहाँ जाएंगे मिनिस्टर पर कार्रवाई हो। फिलहाल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप को हटाकर डॉक्टर गीता सिन्हा को अतिरिक्त प्रभार देते हुए पीएमसीएच का प्रिंसिपल बना दिया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ अंडे फेंकने को लेकर जो आक्रोश है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन टीएमसी का कोई न कोई नेता लोगों के द्वारा फेंके गए अंडे का शिकार होता है और इस बार तस्वीरें हावड़ा और साउथ 24 परगना से मिली हैं। कहा, टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष अभिजीत गांगुली को अंडा थेरेपी दी गई। लोगों ने उनके घर पहुंचकर पहले उन्हें घर से निकाला और जैसे ही वो बाहर आए, देखिए कैसे अंडों की बरसात कर दी गई। काफी देर तक उन पर अंडे फेंके गए और वो किसी तरह बचकर घर में घुस गए। लोग उनके घर के बाहर खड़े हुए दिखाई दिए, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकले। इधर साउथ 24 परगना में ग्राम पंचायत के उप प्रधान और अंचल सभापति इंद्रजीत को कोर्ट में पेश किया गया। इसी दौरान गुस्साई भीड़ ने उन्हें घेर लिया और अंडे फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस इंद्रजीत को बचाने के लिए काफी कोशिश करती रही, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो सका। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से टीएमसी के नेता लोगों के टारगेट पर हैं और इन लोगों को अंडा थेरेपी दी जा रही है। और अब बात कोलकाता में हुए तारातला गोदाम हादसे की, जिसको लेकर शुभेंदु सरकार पूरे एक्शन में नजर आ रही है। कोलकाता पुलिस ने हादसे के गुनहगारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम सामने आया है कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद के ओएसडी कालीचरण बैनर्जी का, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले की पूछताछ शुरू कर दी है। कालीचरण के साथ साथ पुलिस ने और भी कई टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया, जिनकी लापरवाही से 12 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बता दें कि हादसे के बाद से ही कालीचरण बैनर्जी का नाम सामने आने लगा था, जिसे लेकर सीएम शुभेंदु ने कड़ा संदेश दिया था। আপনার কেএমসিতে কি হয়েছে আমরা জানি না, আপনার কালীকে তুললে সব বেরিয়ে যাবে। কলকাতা কর্পোরেশনে কালী না বললে কোনো প্ল্যান হয় না। सीएम के इस बयान के कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि कालीचरण बैनर्जी कोलकाता निगम में कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं और पूर्व मेयर के ओएसडी के तौर पर भी काम कर चुके हैं। कालीचरण के साथ साथ पुलिस ने पूर्व पार्षद और तृणमूल नेता विकास नस्कर और असित सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस कई और लोगों की तलाश कर रही है जो गोदाम निर्माण से जुड़े हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार आने के बाद से ही लगातार इलाके के गुंडों पर एक्शन लिया जा रहा है और इसी कड़ी में आज बीजेपी नेता के घर पर बम फेंकने के आरोप में पुलिस ने टीएमसी के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर साल 2021 की है, जब टीएमसी की जीत के बाद बीजेपी नेताओं के घर पर बम फेंका गया और 5 साल के बाद अब उनका हिसाब हो रहा है। दरअसल 18 अप्रैल 2021 को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर अमरावती इलाके में बीजेपी नेता जॉय साहा के घर पर बम फेंके थे।
उस वक्त बीजेपी नेता के परिवार ने पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। सरकार बदलने के बाद अब 5 साल बाद उसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक बार फिर से जांच शुरू कर दी और आरोपियों को पकड़कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस अभी भी इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।